हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग सीखेंगे ड्राई स्किन पे कैसे हमें ग्लोइंग मेकअप लेकर आना है। ये शूट हमने दिन में किया था और दिन में इतना सटल सा मेकअप कैसे करें, तो चलिए सीखते हैं साथ में चंचल शर्मा के साथ। ये जो हमने शूट किया था ये हमने दिल्ली में ही किया था। हमने ये शूट किया था लोधी गार्डन में। चलिए स्किन हम लोग प्रेप कर रहे हैं। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे बेबी ऑयल से स्किन का हमने क्लिनजिंग किया था, क्योंकि जो ड्राई स्किन होता है उसको हमें अच्छे से हाइड्रेट करना होता है। और हाइड्रेट के लिए मेरे को ऐसा लगता है सबसे बेस्ट वे है ऑयल के साथ क्लिनजिंग करना। ये जो ऑयल है ये जॉनसन बेबी ऑयल है। आपने अच्छे से स्किन में मसाज देना है, उसके बाद आप इसको वेट वाइप से क्लीन करोगे। अभी क्या होता है ना कि ये जो मैंने क्लास किया था ये मेरा ऑनलाइन क्लास था। ऑनलाइन क्लास में बच्चों को डिटेल में मैंने ये चीज़ें सिखाई थी। इसमें मैं साथ साथ बच्चों को क्वेश्चन आंसर भी कर रही हूँ, तो बीच बीच में हो सकता है कि वीडियोस में रुकना पड़े। तो अभी आप देख सकते हो जैसे ही हमने ऑयल लगाया उसके बाद स्किन कितना शाइन करेगी। ये वेट वाइप से हमने इसको क्लीन करना है प्रॉपर। अच्छा, आप लोग मुझे बताना ज़रा कि कौन कौन कहाँ कहाँ से ये वीडियोस देख रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट दिया है नाइज़ा कॉस्मेटिक का हाइड्रेटिंग टोनर। हम लोग को बस ध्यान रखना होता है कि ड्राई स्किन पे जब हम काम कर रहे हैं तो हमें जितने हो सके उतने हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट लगाने हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट ना हो जिस पे लिखा हो शाइन कंट्रोल या हाई कवरेज, तो ऐसे प्रोडक्ट से हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको नाइज़ा कॉस्मेटिक के ब्रांड से डायरेक्ट भी ले सकते हो, ये नायका पे भी अवेलेबल है। तो हमने इसको अच्छे से लगाना है, उसके बाद इसको ड्राई करना है। हमारा स्किन काफ़ी हद तक अब थोड़ा सा हाइड्रेटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर जो मेरा बेस्ट प्रोडक्ट जो मुझे आजकल इतना फेवरेट हो गया है कि मैं ऑल स्किन टाइप एंड ऑल वेदर्स में इसको यूज़ करती हूँ, जो कि है फ्लिका का मॉइस्चराइज़र। इसके अंदर आपको एक थोड़ा प्राइमर भी मिलता है। तो मैंने इसको मॉइस्चराइजिंग किया, अच्छे से हमारा स्किन प्रेप हो गया। स्किन प्रेप के लिए हम थोड़ी देर के लिए स्किन को छोड़ेंगे। इतने हमने क्या करना है कि अपना आई मेकअप करना है। आई मेकअप करने के लिए हमने जो बेस उठाया है यहाँ पे स्किन से मिलता जुलता लिक्विड कंसीलर ही लगाया है। ठीक है, बेस हमने लगा दिया है आईज में। यहाँ पे मैंने जो बेस यूज़ किया है कैरेक्टर कॉस्मेटिक का है और इसका जो शेड था वो था 004। आपको अगर वैनिटी में दो ऐसे कंसीलर मैं बताऊँ जो मस्ट हैव कंसीलर्स है, तो कैरेक्टर कॉस्मेटिक का एक तो आप 04 ले लो, बेस्ट कंसीलर लगता है। और दूसरा एक फॉरेवर 52 का 05 कंसीलर आता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं नॉर्मल किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको बेस को अच्छे से लॉक करूँगी। अभी देख सकते हो मैंने इसको कैसे लॉक किया है। अब आई शेडो पैलेट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी पैलेट्स है, जैसे हमारे पास प्रॉश का पैलेट है, कैरेक्टर कॉस्मेटिक का है, प्लोइस का पैलेट है, मतलब कुछ पैलेट्स मस्ट हैव है। बट यहाँ पर आजकल जो मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ है कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ये वाला पैलेट। इस पैलेट में क्या होता है कि आपको शिमर, ग्लिटर, हाइलाइटर, ब्लश, ये सब कुछ मिलता है। तो अगर कहीं आप वैनिटी लेके जा रहे हो, आपको इतना सब कुछ नहीं लेना, तो एक ही पैलेट में आपको हाइलाइटर, ब्लश, सारे आई शेडो, शिमर्स सब कुछ मिल जाता है। बट आपको देखना पड़ेगा कि कलर्स क्या आपको पिक करने हैं अपने मेकअप के लिए नेक्स्ट, तो ही आप उस पैलेट को लेकर जाओ साथ में। यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये है ब्रश प्रॉश के, जो प्रॉश का बड़ा ब्रश है ये P07, मतलब मेरा एकदम फेवरेट ब्रश है। हमने हल्का सा आईज बेस में थोड़ा सा एक लाइट पिंकिश टोन हमने दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट पिंक नहीं है, ब्राइट पिंक नहीं है, बहुत लाइट सा एक शेडो पिंक है। तो वो हमने आई बेस में देना है ताकि जब हमारी आईज ओपन हो थोड़ी सी बिग लगे और थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम लोग पिक नहीं करेंगे, क्योंकि जो आउटफिट है वो न्यूड ब्राउन आउटफिट है, बिल्कुल क्रीम कलर टाइप आउटफिट। तो इसमें तड़क भड़क कुछ ऐसे कलर अगर हम डालेंगे लाइक ग्रीन, ये सब थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। हालांकि अगर ज्वेलरी ग्रीन हो तो हम कुछ कलाकारी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप न्यूड कलर्स में ही जाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है, इसका नंबर है P24। तो हमने एक क्रीज बनानी है, जो हमने लाइट बेस उठाया था उसी को हम बार बार उठा रहे हैं। सेम कलर अभी तक हमने पिक किया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, हम आपको देखेंगे कि आप हमारी क्लास कैसे देख रहे हो। मैं देख सकती हूँ गाइज आप लोग को कैसे आप मेरी क्लास देख रहे हो। कोई किचन में खड़ा होकर क्लास देख रहा है, कोई अपने बेडरूम में बैठे हुए क्लास देख रहा है, या कोई अपनी जॉब पर बैठे बैठे क्लास देख रहा है। एक टाइम मेरा भी था जब मैं जॉब करती थी और मैं चुपके से ना फ़ोन साइड में लगा के और कानों में हैंड फ्री लगा के ये मेकअप देखती थी कि काश एक दिन मैं भी ये मेकअप करूँ।
तो मुझे पता है आप में से कुछ लोग होंगे जो अपने जॉब पर चुपके से ये मेकअप देख रहे होंगे कि यार मैं कैसे इस जॉब को छोड़ूं, कैसे मैं इस मेकअप लाइन में आऊं। तो बताना मुझे कमेंट करके कि कौन कौन अपने वर्क प्लेस से ये मेकअप देख रहा है। मैं आपके ऑफिस में जो आपके सर हैं या जो भी मैनेजर है उनको नहीं बताऊंगी। अभी हमने थोड़ा सा कलर चेंज किया है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर हमने कुछ लिया है और हम आइज़ के आउटर एरिया पे लगाएंगे ताकि हमारी आई थोड़ी सी इन्हांस लगे। आपको अगर लग रहा है कि मुझे इतना ही रखना है सटल आइज थोड़ा सा, तो आप इतना भी इसको छोड़ सकते हो। बाकी अगर आपको लग रहा है थोड़ी बहुत कलाकारी करने की नीड है तो आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि आप जो काम कर रहे हो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के साथ में करो, बिग ब्लेंडिंग ब्रश नहीं होना चाहिए। तो हमने एक लिफ्टेड आईज दिया है। आपको क्या लगता है कि मेकअप करने में सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है? अगर मैं आपको अपना बताऊँ एक्सपीरियंस, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती थी एक टाइम पे, वो आती थी लिपस्टिक लगाने में और दूसरा जो आईब्रोज फिल करने में। तो आईब्रो फिल करने का भी अगर आपको तरीका सीखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारी वीडियोस में लगातार बने रहिए। हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियोस में देखते हैं अगर कुछ होगा आईब्रोज से रिलेटेड तो मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं भी अभी वॉइस ओवर ही डाल रही हूँ आप लोग को बताते हुए। तो अपनी जो कमज़ोरी होती है ना उसको अपनी ताकत बनानी चाहिए, ये बात तो आपने सुनी होगी। तो वही एक चीज़ थी जो लिपस्टिक की। मैंने अपनी लिपस्टिक इतना प्रैक्टिस किया कि लिपस्टिक आज मेरे मेकअप का एक तगड़ा इन्हांस है। कि मतलब मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि लिपस्टिक कौन सी लगाए, ब्लश कौन सा लगाया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेकअप में सब चीज़ें। यहाँ पे जो मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ लिट कॉस्मेटिक का ग्लिटर है, जो कि शेड है शैम्पियन। आपने हमेशा ग्लिटर फ्लफ़ी ब्रश से ही लगाना है अगर आप कुछ इस टाइप का ग्लिटर एप्लीकेशन कर रहे हो तो। ठीक है, तो आपने ये आपने किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो आइज़ हमारी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। ग्लिटर लगते ही मेकअप में जान आ जाती है। बट अभी क्या है, आजकल चल रहा है थोड़ा सा पिगमेंटेड मेकअप, लाइक पिगमेंट्स लगाना, शिमर्स लगाना। ग्लिटर थोड़ा सा कम हो गया है, बट हाँ कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको ग्लिटर चाहिए तो उनको ग्लिटर भी देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आउटर को इन्हांस करूँगी ब्राउन कलर से, वही सेम पैलेट से। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी आइज़ थोड़ी सी ब्राउन है तो फिर ब्राउन ही रहे, हल्की सी पिंकिश है तो पिंकिश को थोड़ा सा लाइट रखो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डार्क पिंक या डार्क ब्राउन होता है तो वो आइज़ तड़क भड़क लगती है, फिर वो थोड़ा सा मेकअप अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने जो लाइनर दिया है वो रिकॉर्ड था, शायद रिकॉर्ड का मैट लाइनर दिया है ब्लैक में। बहुत अच्छे हैं रिकॉर्ड के लाइनर्स भी। बाकी मेरे को बिल्कुल थोड़ा सा कम याद है कि मैं रिकॉर्ड का दिया था क्या दिया था, बट शायद रिकॉर्ड ही दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ही यूज़ करती हूँ ब्लैक मैट लाइनर। यहाँ पे हमने आईज़ को थोड़ा सा क्लीन कर दिया क्योंकि थोड़ा सा फॉल आउट था, इस वजह से। यहाँ पे मैं लॉरियल का जो ये क्रीम है अंडर आई क्रीम, रेविटा लिफ्ट अंडर आई क्रीम, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है। स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके अंडर आइज़ में डार्क सर्कल्स, आपको सबसे ज़्यादा फेस में जो ड्राइनेस फील होता है वो अंडर आइज़ में ही ज़्यादा फील होता है। तो उसको हाइड्रेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपके आइज़ में पैच भी आ सकता है। लिप ऑयल में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्रॉश का। यार ये बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अगर आपको डेली यूज़ में भी लगाना है तो इसमें एक हल्का से शाइन पार्टिकल्स है, तो आप इसको डेली यूज़ में भी लगा सकते हो। आपके लिप्स बहुत ही स्मूथ लगेंगे, अच्छे लगेंगे। तो हम हमेशा अपनी ब्राइड हो या हमारे क्लाइंट हो कोई भी, हम हमेशा लिप ऑयल ज़रूर यूज़ करते हैं। यहाँ ऑरेंज करेक्टर मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में बच्चों को समझा रही हूँ कि हमें करेक्टिंग कैसे करनी चाहिए। बच्चे कुछ साथ साथ में क्वेश्चन भी करते हैं, उनका आंसर भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो अगर आप लोग भी कभी नेक्स्ट हमारी 3 डेज़ का ऑनलाइन क्लास लेना चाहोगे तो आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इस नंबर पे। और दूसरा आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे भी हम बहुत सारी छोटे छोटे रील्स बनाते हैं, बहुत मस्त मस्त, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर को प्रॉपर हाइड करूँगी स्किन से मिलते जुलते कंसीलर से। तो आपने बस ध्यान रखना है कि ऑरेंज करेक्टर लगाओ हल्का फुल्का, यानी तड़क भड़क। ये देख रहे हो ऑरेंज जो मैंने शेड लगाया, कुछ ऐसा शेड उठाना है लाइट सा, और ऐसे आपने जो डार्कनेस है अंडर आइज वगैरह में उसको फिल कर देना है। और स्किन से मिलता जुलता येलोइश, हमेशा ध्यान रखना येलोइश। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी का स्किन टोन ना पीच पीच सा भी होता है, तो पीच टोन से कर रहे होते हैं करेक्शन, तो वो चीज़ बहुत गलत होती है। ये देखो मेरा स्किन से मिलता जुलता शेड है और इसके अंदर एक हल्का सा येलोइश टोन आपको दिखेगा, तो मैंने इससे इसको फिल किया है प्रॉपर ऑरेंज करेक्टर को।
तो अगर आप ये चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो कोई गलती नहीं होगी। बाकी क्रीम बेस कब देना है, लिक्विड बेस कब देना है, वो सब चीज़ें आप जब समझोगे, जब आप हमारे वीडियोस पे रेगुलर हो जाओगे, आपको सब समझ में आने लगेगा। जैसे कि आज हम ड्राई स्किन पे काम कर रहे हैं, तो मैंने ये जो न्यूट्रलाइज़र दिया है, क्रीम बेस्ड न्यूट्रलाइज़र दिया है। यहीं अगर ऑयली स्किन होती तो मैं थोड़ा सा लिक्विड कंसीलर देती। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझने के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो, और अगर आप वो भी नहीं ले सकते हो तो आप हमारे साथ यूट्यूब फैमिली में बने रहिए। जो आप क्वेश्चन करोगे उन क्वेश्चन से रिलेटेड ही हम आपकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगाऊंगी नार्स की। अब यहाँ पे नार्स में ना आपके पास 2 फाउंडेशन आते हैं। ये जो भी आप देख रहे हो बोतल में, ये थोड़ा सा शेयर फाउंडेशन है, और जो ये बड़ा बोतल है ये रेडिएंट फाउंडेशन है। अगर कवरेज की बात करें इन दोनों फाउंडेशन में कि हाई कवरेज कौन सा है, किससे हमारे फेस पे निशान सब छुप जाएंगे, तो वो है रेडिएंट बोतल, जो कि बड़े वाला बोतल है। छोटे वाला बोतल बहुत ही लाइट कवरेज है, मतलब एक शेयर सा ग्लोई मेकअप आपको लुक देता है। तो अभी मैंने क्या करना है कि इन दोनों फाउंडेशन की एक एक ड्रॉप लेनी है, उनको मिक्स करना है और अपना एक अच्छा सुंदर सा बेस बनाना है। तो अभी हम दोनों को ही मिक्स किया है, और देख सकते हो आप कितना सुंदर, ये हल्का सा लाइट पीच और इसमें हल्का सा येलोइश भी है। तो हमने कुछ ऐसा बेस स्किन में लगाना है। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है कक्षा हमारी चंचल शर्मा के साथ में। और अगर कभी आप हमसे मिलना भी चाहो तो हमारे दिल्ली में हमसे मिलने आ सकते हो। हमारा जो स्टूडियो है पालम एयरपोर्ट के पास ही, अगर मैं बात करूँ तो पालम मेट्रो गेट नंबर 2 बिल्कुल सामने ही है। मतलब बिल्कुल आपको मेट्रो से मैं दिख जाऊँगी, इतने सामने हमारा है। कॉन्टूर की स्टेप को आप अच्छे से ध्यान से देखो। इसके आप फ़ोटो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या अपनी मॉडल पे रेडी कर रहे हो या क्लाइंट रेडी कर रहे हो, तो आप ये स्टेप फॉलो करके भी अपना काम कर सकते हो। आप देखोगे कि कितना मेकअप इम्प्रूव हुआ है, कितनी स्किल्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ एकदम से सीख जाते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, क्लाइंट्स करते हैं, उसके बाद हमारा हाथ सेट होता रहता है। अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं आज सिखाते हुए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया भी है मेकअप। तो जितना मैं सिखाते सिखाते सीखी हूँ ना, वो मैं शायद कहीं नहीं सीखी। तो सिखाते सिखाते भी बहुत सीखी हूँ, और फिर प्रैक्टिस करते करते भी बहुत कुछ आया है, क्लाइंट्स का मेकअप कर करके भी। आज मतलब एक टाइम पे मैंने अपनी 30,000 रुपये की वैनिटी बनाई थी जब फर्स्ट टाइम, और आज मेरे पास कम से कम 3 से 4 लाख की वैनिटी है। यानी कि जो स्टार्टिंग का जो वैनिटी था 30-35 हज़ार का, वो तो फैमिली में से मेरे हस्बैंड ने, मतलब सब लोगों ने हेल्प करा के मुझे करा दिया था। बट जो मैंने आज 3-4 लाख की वैनिटी बनाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो और भी की हुई हैं, वो मैंने सिर्फ अपने पैसों से की हुई है। तो ये चीज़ होता है, बस एक हल्का सा सपोर्ट मिल जाए। और सपोर्ट भी ना कोई आपको जब करता है जब सामने वाले को लगता है कि हाँ ये बंदी मेहनत करती है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना, तो रात रात भर उठ के बैठ के मैं मेकअप कर रही होती थी 2-2 3-3 बजे तक। जब घर वालों ने देखा ना पागल हो गई मेकअप में, तो उन्होंने कहा तो सीख ले। फिर कुछ ना कुछ छोटी छोटी उन लोगों ने हेल्प की। तो हेल्प भी आपको जब भी कोई करेगा जब उनको लगेगा हाँ बंदा मतलब कुछ करना चाहता है लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे हम जो ब्लश लगाएंगे, ये ब्लश हमारे हैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक के। एक ब्लश है पिंक, एक ब्लश है हमारा पीच। इन दोनों को मैंने बहुत थोड़ा सा ड्रॉप लिया, और इन दोनों को हल्का फुल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद देखो हमारा कितना सुंदर सा शेड आया है। चिक बोन्स पे हम इसको लगाएंगे। अभी आप खुद देखोगे भाई साहब क्या रिजल्ट आता है। मतलब ब्लश लगते ही ना मेकअप में ऐसी जान आती है, एकदम ऐसे खिल जाता है बेस आपका। सो बहुत सुंदर लगता है। मुझे तो अपने पूरे मेकअप में ब्लश सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप लोग मुझे बताओ आपका मेकअप में फेवरेट क्या चीज़ है, कमेंट करके बताना। जो कमेंट करके बताएगा ना, मैं समझ जाऊँगी कि आप लोगों ने मेरी वीडियो कितने प्यार से देखी है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरी वीडियो को ध्यान से देखेगा। ठीक है, फिलहाल तो ध्यान से देखो। चलो, तो इतने लास्ट वीडियो पे हमारे किसी ने फ्रेंड्स ने क्वेश्चंस किए थे, उनके मैं यहाँ पे आंसर करती हूँ। तो ये FGGVVGG ने क्वेश्चन किया, पिंक पाउडर फ्रॉम हुडा ब्यूटी चेरी ब्लॉसम। पिंक पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ 1 साइज़ का अल्ट्रा पिंक पाउडर यूज़ करती हूँ, ठीक है। और अगर हुडा ब्यूटी का भी जो मैं पाउडर रखती हूँ फ़िलहाल मेरे पास है कपकेक, वो मेरे को बेस्ट लगता है। मतलब पिंकिश नहीं है, बहुत न्यूड नहीं है, मतलब एकदम सटल देता है लुक। दूसरा पारुल गर्ग, पारुल गर्ग जी ने पूछा है, पारुल गर्ग वो वाली पारुल गर्ग नहीं है गाइस। तो पारुल गर्ग जी ने लिपस्टिक डिटेल पूछा है। गाइस मैं लिपस्टिक थोड़ा सा अच्छा ही लगाती हूँ, जैसे मेरा मैक का लेडी बी गुड बर्न, स्पाइस और स्मैश बॉक्स का ड्राइवर सीट, ये कुछ शेड्स हैं जो मैं मिक्स करके लगाती हूँ। उसके अलावा हे फ्रेंड क्यूटी रेड, तो कुछ किसी ने हमें बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू डॉक्टर नबीब खान जी।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा शर्मा जी का। उन्होंने पूछा ट्यूटोरियल के ड्यूरिंग रिंग लाइट कैसे यूज़ करें। सो गाइज इस चीज़ के लिए मैं एक नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगी वर्षा जी आपके लिए, कोई लाइट सेटअप का, और जल्दी लेकर आते हैं हम आपके लिए। बट इसमें अगर मैं आपको थोड़ा फिर भी बता दूँ तो मैं गॉडेक्स LC 500 लाइट ही यूज़ करती हूँ, सिंगल लाइट, और उसके अलावा कोई लाइट मैं यूज़ नहीं करती। ठीक है, तो गाइज़ आप इस तरह से बहुत सारे अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट किसी वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके नेम को लेकर अच्छा सा आपको आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो शेड लगाया है FS 072 को थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है। आपने देखा होगा मैंने क्या मिक्स किया है। अगर और अच्छे डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट कर देना इस टॉपिक पे, मैं ज़रूर आपके लिए कुछ नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तो हमने यहाँ पे हाईलाइटिंग करनी है बहुत ही प्यारे से शेड के साथ। अभी आप लोग देखोगे तो मैंने नेक पे ना ज़्यादा कुछ कलाकारी की ही नहीं। अभी तो नेक पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी देखो हमारा बेस ओवरऑल नेक के आसपास का ही लग रहा है। तो हल्का फुल्का सा मैं नेक की ब्लेंडिंग बाद में करूँगी। तो चिक भी हमने बहुत पिंकी पिंकी नहीं किया, हल्का सा पीचिश ही हल्का सा हमने टोन दिया है। तो ये सब चीज़ों का आपने खुद ही ध्यान रखना है कि हम बेस क्या बना रहे हैं, कुछ ओवर ना लगे। ठीक है, तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कहाँ पर हमने हाईलाइटिंग करनी है। ये वो वाले पार्ट्स होते हैं जब आपके फेस पे लाइट पड़ती है ना, तो ये चीज़ ग्लो करती है। तो हाईलाइटिंग इसलिए भी बहुत ज़रूरी होती है और आपके फीचर्स को बहुत अच्छे शार्प कर देता है। अब हम इसको प्यार से ब्लेंड करेंगे विद ब्यूटी ब्लेंडर। ये जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं हमारे लक्सी क्यू के ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। आई लव इट, आई रियली लव इट दिस ब्यूटी ब्लेंडर। टूटी फूटी इंग्लिश के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं गाइज, मैं सीख रही हूँ, मेरे पति से मेरा चैलेंज है कि हम थोड़ा सा इंग्लिश सीख जाएंगे। बाकी देखो लेट्स सी कितना पढ़ते हैं। फ़िलहाल तो मेकअप कर लेते हैं। यहाँ पे हम बहुत प्यार से अपना ब्लेंडिंग करेंगे। कुछ बच्चे ना बहुत मतलब कुश्ती कर रहे होते हैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में, तो ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत ही प्यार से आपने चलाना है। ओवर ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रोडक्ट आपका वहीं के वहीं रहे, प्रोडक्ट हिलना नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ब्यूटी ब्लेंडर से हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं और हमारा मेकअप में हल्की फुल्की सी ग्रेनेस आ गई है इसमें, तो आप वहीं के वहीं न्यूट्रलाइजिंग वाला जो प्रोडक्ट आपने लगाया होगा ना, न्यूट्रलाइजिंग समझ गए ना मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, तो वही चीज़ आपको दोबारा से हल्का सा एक डॉट लगा देना है जहाँ पे आपके फेस में ग्रेनेस फील हो। बिफोर पाउडरिंग आपको जो करना है अपने बेस में आप वो करिए, लेकिन आपने एक बार पाउडरिंग कर दी तो उसके बाद फिनिश, मतलब उसके बाद आप ठीक कर सकते हो। अच्छा प्रो मेकअप आर्टिस्ट होगा तो ठीक कर देगा, बट बिगनर कोई बच्चा है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम अपना फेवरेट पाउडर यूज़ कर रहे हैं अभी। चलो ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि कौन सा मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये ड्राई स्किन का बेस्ट पाउडर है और शाइन देता है आपके मेकअप में बहुत अच्छी, तो स्पेशल ड्राई स्किन का ही पाउडर है। चलो आप बोल देती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये जो पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आरग्लास का पाउडर है, ट्रांसलूसेंट। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि यार मैं ड्राई स्किन पे मतलब मैं मेकअप करती हूँ ग्लो नहीं आ रहा है यार मेकअप में, तो बस आपने आरग्लास का ट्रांसलूसेंट पाउडर रख देना है। बहुत ही महंगा है, मेरी एक किडनी गायब है इस पाउडर को लेने में, मैंने अपनी किडनी बेची है। क्या ये सच है? क्या बोल रहे हो, क्या बकवास है? नहीं मैंने कुछ नहीं बेचा है, बस थोड़ा सा कमा लिए पैसे तो ले लिया। तो अगर आपको लग रहा है कि इतना महंगा पाउडर लेने का भी बजट नहीं है, तो मैंने ये आरग्लास का जो मिनी पाउडर है 1200 का मैंने छोटा सा लिया, लेकर देखा कि एक्चुअल में इसका रिजल्ट है या नहीं है, या हवा बनाया हुआ है। तो मैंने फिर ये 1200 का आरग्लास का मिनी पाउडर लिया। और अगर आप को मैं सजेस्ट करूँ कहाँ से लो, तो आप मुखी सिंह का आपने पेज देखा हो इंस्टाग्राम पे, मैंने उनको फॉलो भी किया। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे चंचल, ये मेकओवर बाय चंचल पे, तो आप मेरे को देख सकते हो, मैंने उनको फॉलो किया हुआ है, तो आप वहाँ पे से देख सकते हो मुखी सिंह, तो उनके पास से आप ये प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो। 1200 का मिनी, बाकी अगर आपको अच्छा लगे इन फ्यूचर तो आप बाद में बड़ा भी डब्बा मंगा सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ये मैं ब्लश लगा रही हूँ कीको का, बहुत ही नेचुरल सा लुक देता है। ये हल्का सा लाइटिश पिंक है, बहुत पिंक। तो अभी हमने अंदर थोड़ा सा कोरल दिया था, ये ऊपर थोड़ा सा पिंकिश। तो देखिए हमारा आई मेकअप कितना मतलब बेस हमारा कितने सुंदर सटल सा लग रहा है, लुक प्यारा प्यारा लग रहा है। तो कैसी लग रही है वीडियो, कैसी लग रही है मेरी बातें चटर पटर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑलमोस्ट हमारा बेस कंप्लीट है। कीको का जो ब्लश था इसका नंबर था 10। अभी बिग ब्लेंडिंग ब्रश के साथ हम आउटर्स को थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, कहीं पे कोई हार्श लाइन ना दिखे, क्योंकि जस्ट हमने अभी फेस ब्लेंडिंग भी करी है, तो वो चीज़ों का आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। तो देख रहे हो हमारी आईज, हमारा बेस कितना सुंदर लग रहा है। तो एक एक स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे, और अगर आप लोग कुछ ये मेकअप अचीव करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर करना। ये मेकअप करके मैं आपकी स्टोरी अपनी स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगी मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कहाँ गायब हो गई हूँ मेरी दुल्हन को छोड़ के। अच्छा, कोई लेंस अगर पूछना चाहता है कौन से लेंस लगाए हैं मैंने आइज़ में, तो ये जो लेंस लगाया था मैंने, दहाब का शेड था कैटाई। बहुत सटल शेड है, मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा वैसा शेड नहीं चाहिए, तो आप ये शेड लगा सकते हो, दहाब का कैट आई शेड। सो वेयर आर यू गाइस? अरे चंचल कहाँ गई? आ गई चंचल। कहाँ थी मैडम आप, इतनी देर हो गई। अच्छा, काजल ढूंढने गई थी। सो गाइस, काजल है हमारा रिकॉर्ड का, बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त काजल है। तो चलो आगे का ट्यूटोरियल, गायब हो गए थे गलती से तो इतना ही देख लो। सो देख रहे हो, वो आगे कुछ चीज़ें मिस हो गई, अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर लेकर आऊँगी। फिलहाल आपको मेकअप कैसा लगा, मेरी चटपटी बातें कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपका वेट करूँगी। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर देना और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझ में हौसला आए, हिम्मत है आपको नए ट्यूटोरियल्स देने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।